आप सभी को गोपी का सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को कहते कहते मेरे मन में भी बहुत से भाव उमड़ उमड़ कर आते हैं नहीं, आ रहे हैं। तो कुछ मन में ख्याल आया, मुझे जो भी मिलता है वो मुझे कहता है कि तुम पर ठाकुर जी की बहुत कृपा है। कोई भी उनको परेशानी होती है तो वो मुझे कहते हैं कि अपने ठाकुर जी से कहना कि हम जल्दी ठीक हो जाएं। पर मैं उनसे कहती हूँ कि ठाकुर जी बहुत छलिया हैं, बहुत बड़े छलिया हैं। वे अपनी कृपा की आड़ में कितनों का कत्ल करते हैं। कत्ल? किन का कत्ल? किसी इंसान का नहीं, इच्छाओं का कत्ल, मोह का कत्ल, धन के प्रति आसक्ति का कत्ल। ये छलिया तो बहुत ही मोहना है, बहुत प्यारा है। इतना मनमोहना है, अगर हम थोड़ा समय को पीछे लेकर जाएं तो जब गोपियां एवं ग्वाले सब मिलकर नंद बाबा में यशोदा जी के पास गए शिकायत करने के लिए कि तुम्हारा लाला हमारी मटकी फोड़ देता है, हमारा माखन खा जाता है, और भी ना जाने कितनी शिकायतें की होंगी उन्होंने। तो उस समय गोपियों के भाव क्या रहे होंगे वो मैंने लिखे हैं अपने शब्दों में, तो उसे मैं गुनगुनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी जो भी मैं गा रही हूँ इसे आप महसूस करो कि ऐसा हुआ होगा, गोपियों के मन में ऐसे भाव आए होंगे। हे री यशोदा रे नंद बाबा, घुट्टी में तुमने क्या था मिलाया। हे री यशोदा रे नंद बाबा, घुट्टी में तुमने क्या था मिलाया। नित नए लाला खेल रचाए, झूठ मूठ द्वंद फंद रचाए। खेल ही खेल में छलने लगा है, अपने ही रंग में ये रंगने लगा है। ये गोपियों का भाव है, किस तरह से वो भगवान कृष्ण की जो नटखट लीलाएं हैं वो कैसे उन्हें नंद बाबा के आगे यशोदा जी के आगे रख रही हैं और कैसे कह रही हैं कि वो बहुत बड़ा छलिया है। इसके सिर मोर मुकुट पीतांबर अति सोहे, छलिए का रूप देख मेरी मति मोहे। सिर पर जटा बांध फिरूं मैं, दिन रात बाट छलिए की धरूं मैं। भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोर और मुकुट पीतांबर लेकर घूमते हैं। कितने बड़े छलिए हैं, अपने रूप में इस तरह से वो मोह लेते हैं कि हम सब गोपियां अपने सिर पर जटा बांध कर घूमती हैं। छलिए के कानन कुंडल गलमणि माला, देख हृदय में उठे अति ज्वाला। तन पर भस्म लगाऊं फिरूं मैं, अचेतन जिस्म भगाऊं फिरूं मैं। कितना सुंदर भाव है। भगवान कृष्ण के कानों में कुंडल, गले में माला देखकर गोपियों के मन में किस तरह से भाव उठते हैं कि वो इतना आकर्षण उनके प्रति हो जाता है कि वो अपने तन पर भस्म लगाकर इधर से उधर उन्हें पाने के लिए घूम रही हैं। देख छलिए का जरी का जामा, मन में हर्षाए रुकमणि सत्यभामा। पर भगवा पहन इतराऊं फिरूं मैं, वन वृंदा गहन फिरूं मैं। भगवान कृष्ण का जरी के जो वस्त्र हैं उन्हें देखकर उनकी जो पटरानियां हैं, रुक्मणी है, सत्यभामा है, वो भी देख देख कर हर्षाती हैं। पर कितना बड़ा छलिया है, वो अपने
रूप से इस तरह से मोह लेता है कि भगवा पहनकर मैं यहाँ वहां भटक रही हूँ और उन्हें पाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। देख छलिए के तिरछे नैन कटार, चहु और है छाया घना अंधकार। नैनों में तुझको बसाऊं फिरूं मैं, नैनों में तुझको जड़ाऊं फिरूं मैं। पूरी तरह से सब गोप और गोपियां उस छलिए के बस में हो गए। अंत में वो क्या कहते हैं? इस छलिए के छल में ना आना कोई, इस छलिए से नैन न मिलाना कोई। छलिया तो उसको ही छलता है जो प्राणों से उसको भजता है। नैनों के द्वार से ये आता है, दिल को बड़ा लुभाता है। छलिया बनकर फिर से सब कुछ लूट ले जाता है। नैनों के द्वार से ये आता है। ये जब गोप और गोपियां यशोदा जी के आगे जब शिकायत लेकर गई, तो उस टाइम पर उस समय उनके मन में जो एक भाव आया, उसको महसूस कर कर मैंने अपने शब्दों में इसको डाला और आप लोगों के सामने गुनगुना कर एक रखने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप भी इस भाव में मस्त हो गए होंगे। आप सबको प्यार भरी राधे राधे।